ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। देहरादून में आयोजित इंडिया ट्रैवल मार्ट यानी ITM में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की एडिशनल डायरेक्टर पूनम चंद ने प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने की पहल की घोषणा की है। उनका कहना है कि पर्यटन को केवल लोकप्रिय स्थलों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि दूरस्थ गांव और कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। पूनम चंद ने बताया कि B2B प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पर्यटन से जुड़े स्टेक होल्डर्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के विविध पर्यटन स्थलों की बेहतर जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक भी कम प्रसिद्ध लेकिन खूबसूरत पर्यटन स्थलों तक पहुंचे और इसके लिए ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चार धाम यात्रा के करीब आने के अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालु केवल तीर्थ स्थलों तक सीमित न रहें, बल्कि उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का अनुभव भी लें। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पूनम चंद ने बताया कि पर्यटकों को होटल में रुकने के बजाय स्थानीय होम स्टे में ठहरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 6000 होम स्टे पंजीकृत है, जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली जानने का अवसर प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश के लोगों के लिए खुल सके। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से यहाँ पे आया हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट को गवर्नमेंट के साथ मिलकर टूरिज्म का प्रमोशन और पब्लिसिटी करते हैं, और ये ITM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटलियर्स और भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, वो आपस में मिलकर B2B, B2C मीटिंग्स करते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े ट्रैवल शो होते रहते हैं, लेकिन देहरादून जैसे शहर में ITM होना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी टूर ऑपरेटर हैं जो बाहर बन के यहाँ पे आए हैं, और उन लोगों को यहाँ के टूरिज्म प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है। जैसे कई छोटी छोटी जगह है यहाँ पे, तो उनके बारे में, या उत्तराखंड टूरिज्म ने अपने स्टोर्स लगा रखे हैं, कई छोटे छोटे होटल से उन्होंने भी लगा रखे हैं, तो लोगों को यहाँ के टूरिज्म प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सपोर्ट करती है लोगों को कि मैक्सिमम लोग आएँ और ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि यहाँ का जो लोकल टूरिज्म प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो सके, प्रचार हो सके। I am a president of Global Association of Events and Hospitality Professionals (GAEH). मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। ये टाइम टू टाइम अजय जी ये सब करते रहते हैं, और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है ताकि उस प्लेटफॉर्म में सारे जो बायर्स और सेलर मीट होती है। दैट इज़ द वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और मेरे को ये अच्छा लगा इस बार उन्होंने जो देहरादून में किया है, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और हम देहरादून यानी कह सकते हैं उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा गैप की तरफ से एक फैम ट्रिप जा रहा है 15 से 18, दैट इज़ गोइंग टू मुक्तेश्वर एज वेल एज द भीमताल, नैनीताल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जो यहाँ ये पिछले मैं अजय जी को 25-30 साल से जानता हूँ, और आज जिस जगह वो पहुँचे हैं उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से पहुँचे हैं। मैं अजय जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मेरी बेस्ट विशेस टू अजय जी। इसी तरह वो फलते फूलते रहे और ये सब बायर और सेलर को मिलाते रहे, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने जो क्रिएट किया है। बेस्ट विशेस टू अजय जी। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ उत्तराखंड टूरिज्म में। पूछना चाहूँगी क्या हम लोग टूरिज्म में टारगेट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू? ये कॉन्फ्रेंस इंडिया ट्रैवल मार्ट ने आयोजित करी है, और उसने 100 से अधिक जो ट्रैवल ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स जो और पैन इंडिया जो काम कर रहे हैं उनको इनवाइट किया है। हम बोर्ड्स को भी इनवाइट किया है, जैसे पंजाब टूरिज्म, जम्मू कश्मीर टूरिज्म। तो बाकी जो बोर्ड्स, इसके अलावा जो कुछ इंडिविजुअल्स होटेलियर्स हैं उन्होंने भी अपना डिस्प्ले किया हुआ है। तो 40-50 लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टूरिज्म का इंटरेक्शन, और टूरिज्म में क्योंकि उत्तराखंड में है तो एज अ डेस्टिनेशन हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे जो चैप्टर चेयरमैन हैं या जो भी लोग हैं, बाकी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, उन सभी लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव तो यह है कि उत्तराखंड को कैसे ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएं। तो लोगों को, टूर ऑपरेटर्स को बताना है, तो आपस में वो लोग जो भी इंटरेक्शन होगा उससे पता लगेगा कि कौन से अच्छी डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं, तो क्योंकि यहाँ पर होटेलियर्स भी हैं, टूर ऑपरेटर्स भी हैं, यहाँ पे ADTOI एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के उत्तराखंड चैप्टर के जैसे प्रेसिडेंट है वो भी आए हुए हैं। तो वो काफ़ी सारे लोगों को बता पाएंगे कि कौन से अच्छे डेस्टिनेशन हैं और कहाँ जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है। जो हमारे
इनिशिएटिव में मेन हमारा रहता है कि जो हमारे क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे जो हमारे रिवर्ड जो डेस्टिनेशंस हैं, नैनीताल, मसूरी, औली, जो सबको पता है, ऋषिकेश, हरिद्वार, इसके अलावा हम लोग जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे लेंसडाउन है, उसमें कम टूरिस्ट आते हैं बट बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। इसी तरह से कुमाऊं की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ रामगढ़, मुक्तेश्वर, वो एरिया भी बहुत सुंदर है। इसी तरह से बिनसर भी बहुत सुंदर है। तो हम और सारे डेस्टिनेशंस में भी इनको अभी इनको एड्रेस किया था टूर ऑपरेटर्स को, मैंने यही उनको कहा कि आप लोग हमारे गांव में भी जाइए, हमारे बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं। जैसे ट्रैकिंग के लिए आप लोग जाते हैं, आप लोगों के टूर ऑपरेटर कंपनी जो भी आप लोग जाते हैं, तो वो अभी एक टूर ऑपरेटर कह रहे थे कि वहाँ पे डेस्टिनेशन में हमें टेंटेज नहीं मिल पाता रहने को। मैंने कहा वो आसपास के गाँव में रुकिए आप। तो हर जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। जितने टूरिस्ट आएंगे हर जगह हम होटल नहीं बना सकते, तो इसलिए आप लोग हमारे जो होम स्टेज हम लोगों ने बहुत से डेवलप किए हुए हैं। 6000 से अधिक होम स्टे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं। सबसे अधिक सब्सिडी भी उत्तराखंड गवर्नमेंट पूरे इंडिया में देती है, जिसमें कि 15 लाख रुपए तक सब्सिडी है। तो हम लोगों को भी इंकरेज करते हैं कि वो लोग होम स्टे बनाएं, ताकि गांव तक ये टूरिज्म जो है फैले। गवर्नमेंट बिजनेसेस को फ्लॉरिश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट करती है गवर्नमेंट। हमारा जो लगभग मतलब हमें गवर्नमेंट से ही फंड्स मिलते हैं, और इसलिए मिलते हैं कि हम टूरिज्म को प्रमोट कैसे करें। हाँ, 15 लाख तक का मैक्सिमम सब्सिडी है। एक ही स्कीम नहीं है, और भी बहुत सारी ट्रैकिंग इंडक्शन स्कीम है। हाँ जी, कि आप एक तरफ से दूसरी चेन को करना जी। है। तो उसके लिए जो आज यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा बताइए। इसमें हम लोग उत्तराखंड को, जैसे टूरिज्म है तो कौन कौन से अच्छी डेस्टिनेशंस हैं, नेचुरली जो यहाँ पे जो टूर ऑपरेटर जो उत्तराखंड में जो ट्रैवल एजेंट है वो अपना प्रचार करेगा, क्योंकि केरल से भी आए या बाहर से जो भी ऑपरेटर आए हैं, या देखिए श्रीलंका, मतलब जहाँ से भी आए हैं, जम्मू कश्मीर से जैसे डायरेक्टर सब आए हैं, तो वो भी उत्तराखंड से भी तो लोग जा सकते हैं ना। टू वेज है, टूरिज्म तो सब जगह होता है, ये नहीं कि उत्तराखंड में ही होता है, उत्तराखंड से भी लोग बाहर जाते हैं। देहरादून उत्तराखंड से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की इस पहल से न केवल पर्यटन स्थलों का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अवसर मिलेंगे। ये कदम प्रदेश को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।